Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दिस इज 18th of अक्टूबर है, 18th of 18th of अक्टूबर 2025 है। और आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर फोर्थ रहने वाला आपका बेसिक अर्थमेटिक के ऊपर, ठीक है जी। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जेएनवी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो हम अपने चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे शुरू कर चुके हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऊपर, बेसिक न्यूमेरिक्स के ऊपर। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके लिए, और पार्ट फोर्थ ऑफ दिस कोर्स रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, उतनी ज्यादा आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है जी। सो ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन ना करते हुए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा फॉर जेएनवी एग्जाम, ठीक है जी। आपने इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है वीडियो लेक्चर को अटेम्प्ट करने का, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे आप इसको पॉज कर सकते हैं। पहले आपने इसको खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस कम मॉक टेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपने खुद को अटेम्प्ट करना है और फिर जो हमारा आंसर होगा, उसके साथ आपने मैच करना है। सो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, मतलब हमने एक छोटा नंबर ढूंढना है स्मॉलेस्ट जो कि 4 डिजिट का हो। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन से देख के आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है जी। सबसे छोटा हमने देखना है और वो भी 4 डिजिट का। कौन सा? 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट। अब अगर 1001 की बात करें, अब सबसे पहले हमने ऑड आउट करना है। ये तो 1 डिजिट है, ये 4 डिजिट तो नहीं है क्योंकि जीरो की वैल्यू पीछे नहीं मानी जाती, तो ये सबसे पहले गलत हो जाएगा। अब 10 है तो 1 से आगे 10 मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू भी खत्म हो गई, इसको भी हम ऑड आउट कर देंगे। अब 001, लेकिन यहाँ 1 है आगे, तो 1001 और 1000। अब इसमें से हमने ढूंढना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट तो 1000 ही है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन 4, जिसको हम डी कहेंगे। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि बेसिक न्यूमेरिक्स में से ये क्वेश्चन आया है। और इसके बाद आई थिंक इस लेसन को हम यहीं सम अप कर देंगे। हम नेक्स्ट लेसन के ऊपर, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन और डिटेल शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं, इस वीडियो लेक्चर को सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइक करना है, और भी जितने भी एस्पायरेंट्स है उसके साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ताकि डे टू डे जितनी भी वीडियो लेक्चर्स हैं 7:30 PM पे आपका जो लेक्चर है ये लगता है, तो आप सारे ताकि अवेलेबल रहे और आपकी जो तैयारी है वो इजिली हो पाए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का ये। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर से उनका सम करना है। जैसे कि आप जानते हैं सम को प्लस करना बोलते हैं। बिटवीन 1 एंड 10, मतलब 1 और 10 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका हमको क्या करना है, सम करना है। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ऑप्शन ए रहेगा 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन डी 18 एंड ऑप्शन डी दिस इज 16। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। 1 से लेके, मतलब 1 और 10 के बिटवीन चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले मैं एक बार इसको दोबारा आपको करा देता हूं कि प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच जितने भी हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं, ताकि आप इजीली बाकी भी क्वेश्चन, अगर यहाँ 1 से 10 पूछा है तो किसी क्वेश्चन में वो 1 से 15 भी पूछ सकते हैं, 1 से 16 भी पूछ सकते हैं, मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी। सो प्राइम नंबर कौन से, ठीक है जी, प्राइम नंबर, ठीक। अब सबसे पहले हमारे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास 3, 5, 7, 11 याद रखें, सॉरी। उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23 और उसके बाद 29। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 31, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 37, 41, उसके बाद 43 और 47, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाएगा 53, उसके बाद
59, 61, 67 और 71। फिर आ जाएगा हमारे पास 73, उसके बाद 79, उसके बाद आ गया 83, 89 और 97। ये मतलब 100 तक हमारे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आ गए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि हमें बताने हैं वो वाले प्राइम नंबर जो 1 से 10 के बीच आते हैं। तो 1 और 10 के बीच कौन से आते हैं? एक 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब हमने क्या करना है, इसका सम ढूंढना है। तो 7, 5, 3, 2, तो इनका सम करना है। अब 3 और 2 5 और 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 17। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन बी, 17 इसका जो है वो आंसर रहेगा। और ये प्राइम नंबर जितने भी हैं आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि 100 तक ही पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा वो नहीं जाते। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा और एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अब क्वेश्चन यही रहेगा, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन, आपने करना है कहां से, 12 टू 40 8 के बीच जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका आपने सम निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, या तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे या तो आप लिख के ले आएंगे। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बेसिक है, 1,35,460 को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो आपको 1 लाख लिखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है जी। 35,000, 35,000, 35,000 ये लिख लेना है। उसके बाद 400, 400 आपने ये लिख लेना है। एंड 26 और 26 आपने ये लिख लेना। यहां सीधा सीधा ही ऑप्शन में देखो लास्ट पे एक ही 26 है, ये 56 है, ये 63 है, ये 53 है। तो ये सारों को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। मतलब सीधा देखने से ही आपको क्या करना है, आपने अपना जो है वो टाइम बचाना है, क्योंकि जितना भी आप टाइम मैनेजमेंट रहेगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आप एक ही क्वेश्चन पे, मतलब ये क्वेश्चन 2 से मतलब 5 सेकंड का है, 5 सेकंड में इसको देखने से आंसर निकाल लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को भी आप पूरी तरीके से मतलब इस वे में जिसको नहीं आता उसको तो निकालना ही निकालना है, मगर इतना आपको क्विक बनना है मैथ में, इतना क्विक बनना है मैथ में, ताकि इजिली जो क्वेश्चन यहाँ पे इजिली हो जाए, वो मतलब जो टाइम यहाँ से बचेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यूटिलाइज करेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है जी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जो आपका होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, जो होम टास्क रहेगा। अब यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे हमने 2 लाख लिखना है। यहाँ पे 35,000 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं 55,000। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 300 लिखते हैं, और यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 29 लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जो कि आपने घर से अपने पेन पेपर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतना ही जो होगा आप एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। अब एक प्लेस वैल्यू है और एक फेस वैल्यू है, किसकी? 4 की। किस में? इस वाले नंबर में। तो वो बताना है, क्या वो 4000 है, मतलब ये ऑप्शन 1 है, बी है, सी है या डी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है जो नंबर जिस जगह पे होता है उसको वैसा ही लिखा जाता है, और प्ले फेस वैल्यू वो होती है जो नंबर जैसा दिखाई देता है वो वैसा ही लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। अब ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमारे पास 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये लिखते हैं। 4 और आगे जितने भी नंबर होंगे उतने आपने जीरो डालने हैं। सो 1, 10, 100, 1000, 10,000।
तो ये हमारे पास 10,000 आ गया। अब बात कर रहे हैं डिफरेंस की। डिफरेंस को हम माइनस कहते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं, मतलब आपको याद रखना है। अब ये होगी इसकी कौन सी, प्लेस वैल्यू। अब 4 की फेस वैल्यू क्या होती है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होती है। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंस ढूंढना है, तो इसको माइनस करना है। अब यहां से कैरी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ बन गया 10। 10 में से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा। सबसे पहले देखना लास्ट पे 6 कहाँ है। यहाँ 0 है, कट गया। यहाँ पे 9 है, कट गया। यहाँ पे 6 है, इसको मानते हैं। यहाँ पे 0 है, तो ये भी कट गया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपने सीधा सीधा ऑप्शन जो है वो 3 मार्क कर देना है। ये जो है इसका आंसर रहेगा। देखिए, इसको क्या कहते हैं, ऑड मैन ओड टेक्निक। ऑड मैन ओड टेक्निक कहेंगे इसको। मतलब जो गलत ऑप्शन होंगे उसको हमने पहले एलिमिनेट कर देना है, और एलिमिनेट करेंगे तो हमारे जो चांसेस ऑफ आंसर होंगे, अब पीछे क्या बचेगा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ से कैरी गया था तो यहाँ से 3 बच जाएगा, तो यही आंसर बचा। अब देखो, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। जिसको टाइम मैनेजमेंट आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया, वो इजिली जेएनवी एग्जाम को फोड़ के रख देगा, ठीक है ना। वो जेएनवी के एग्जाम को फोड़ देगा, मेरी बात याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का। सो द प्रीडिसेसर ऑफ 8,000। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि प्रीसीडर्स क्या होता है। अब ये जो कंसेप्ट थे ना, एक प्रीसीडर था और एक कौन सा था, हमारा सक्सेसर था। अब आपको जब तक कंसेप्ट याद नहीं रहेंगे, ये जो पार्ट फर्स्ट था लेसन का, इस लेक्चर का, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें समझाई थी। अब क्वेश्चन वही आएंगे जो सिलेबस में, और उसी के पैटर्न के बेस पे आगे पूछी जाएंगी चीजें। तो द प्रीसीडर्स ऑफ 8,000 क्या रहेगा। अब आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट पता होगा तभी। अब प्रीसीडर का मतलब क्या होता है, मतलब ये इस बार हमारे पास 8,000 है, तो प्रीडी सेक्सर का क्या मतलब होता है, जिसमें हम 1 माइनस करें, और सक्सेसर का क्या मतलब होता है, जिसमें हम 1 प्लस करें। अब इसमें जाहिर सी बात है 1 माइनस करना है, क्योंकि प्रीसीडेसर पूछा गया है, तो यहां से कैरी गया, यहाँ 10 10 में से 1 बाकी 9। अब देखें लास्ट पे ऑप्शन 9 कहां पे है, यहां भी ऑप्शन 9 है और यहां भी ऑप्शन 9 है, मतलब ये वाला और ये वाला गलत है। अब पीछे कितना बच गया, 9, तो 9 डबल कहां पे है, यहाँ पे ये तो कट गया। अब यहाँ पे 8 है, तो ये वाला भी कट गया, तो ये वाला बच गया आंसर। तो यहाँ भी 9 है और यहाँ 8 से तो आगे कैरी गया था 7, तो 7 9 9 9 इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको पता लग गया प्रीसीडर क्या होता है। अब मुझे आपने होमवर्क में ये बताना है, द प्रीसीडर ऑफ 7 9 9 9, इसका प्रीसीडर आपने मुझे निकाल के बताना है। और एक क्वेश्चन और रहेगा सक्सेसर के ऊपर, सक्सेसर के ऊपर, ठीक है जी। सक्सेसर के ऊपर रहेगा 8000, इसका सक्सेसर क्या होता है, तो ये भी आपका होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है जी। या तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें, लाइव चैट में बता दें, और साथ में इसके ऊपर बहुत से बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर हम मान के चलें, पहले लेसन से अगर आपके 4 या 5 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मतलब आपने अपने नंबर को अराउंड 70 से ऊपर ही रखना है, तभी जाके आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच स्टार्ट फ्रॉम 8, जो 8 से शुरू होते हैं, और मतलब एक सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है। एक सबसे बड़ा कौन सा है, 5 डिजिट नंबर है, 5 5 डिजिट नंबर है, जो कि 8 से शुरू हो रहा है। 8 1 2 3 4 5 और 7 पे खत्म हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको ऑप्शंस में से ढूंढना है। अब देखो 8 8 यहां से शुरू करते हैं। 8 7 है, 8 8 है, 8 8 है, 8 9 है। अब देखो ये भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 87 है, 88 है, 88 है, 89 ही सबसे बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन देख के मिलते हैं। सो 8 9 9 9 7, तो ये जो है इस वाले इन सब ऑप्शंस में से, इन सब ऑप्शंस में से, इन सब विकल्पों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब मुझे आपने एक क्वेश्चन बताना है,
यही ऑप्शन रहेंगे, यही ऑप्शन रहेंगे। आपने मुझे बताना है द स्मॉलेस्ट, ये होमवर्क के लिए है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 8 एंड एंड विद 7। तो इसका जो आंसर है वो मुझे आपने बताना है। ये आपका होमवर्क के लिए टास्क रहेगा फॉर योर प्रैक्टिस सेशन। आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, ये सब निकाल के लाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। द लीस्ट नंबर फाउंड विद द डिजिट, मतलब हमारे पास सबसे छोटा नंबर बनाना है। लीस्ट, या इसको हम स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। लीस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, लीस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट। अब इसमें से क्या है, हमारे पास एक 0 है, एक 4 है, एक 2 है, एक 6 है। इसमें से सबसे छोटा नंबर हमने बनाना है। अब आपके पास ये सब ऑप्शंस हैं, अपने ऑप्शंस को देखना है और फिर इस नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, इसका आंसर ढूंढना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा इनमें से? ठीक है जी, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 है। 0 लिखेंगे तो पीछे चले जाएगा, हमें 4 वाला बनाना है, लीस्ट डिजिट, इससे जो लीस्ट सबसे बनेगा। ठीक है, अब बताएं थोड़ा सा, इससे लीस्ट सबसे छोटा कौन सा बनेगा? यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि 4 लीस्ट नंबर, 5 लीस्ट नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। द लीस्ट नंबर फाउंड विद द जीरो, इन नंबर से हमने बनाना है। ठीक है जी, सबसे छोटा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया हुआ कि यहाँ से आपने क्या करना है, 4 डिजिट बनाना है, 5 डिजिट बनाना है। सबसे छोटा नंबर बनाना। अब यहाँ पे 3, 4, 5 की बात ही नहीं है। सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, मतलब खाली लिस्ट की बात करें, अगर हम करेंगे 4 डिजिट की बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखो, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा? 0, 2, 4, 6। सबसे लीस्ट नंबर इन वाले नंबर में से यही बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो 3 है इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए द लीस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय दिस नंबर, तो इसमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा 2046। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, अगर 4 का पूछेंगे ये है, अगर वैसे पूछेंगे तो ये है। तो सबसे छोटा डिजिट ये वाला बनेगा, लीस्ट सबसे छोटा होता है। अब इसी में से क्वेश्चन में देता हूं, फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट फाउंड विद द डिजिट। अब 0 की जगह में यहाँ पे 9 कर दे रहा हूं आपके लिए। तो ये आपका होम टास्क होगा, आपने इसको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट तभी क्लियर होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो एस्पायरेंट्स ने देना है, बच्चों ने देना है, हमने तो नहीं देना है। इसलिए प्रैक्टिस आपकी रहेगी और समझाने के लिए तो हम आपके पास अवेलेबल ही रहते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है, भूल गया मुझे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? दैट फॉर्म फ्रॉम द, मतलब जो 3, 5, 0 और 6 से बनेगा सबसे बड़ा नंबर। अब इससे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए है 6503, ऑप्शन बी है 6530, ऑप्शन सी 6350 एंड ऑप्शन डी 6053। अब देखें सबसे बड़ा नंबर इससे कैसे बनेगा। सबसे बड़ा नंबर है 6, उसके बाद क्या आता है हमारे पास 5, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3, उसके बाद आएगा हमारे पास 0। ये इसमें से सबसे बड़ा नंबर बनेगा। अब देखें 6535 कहाँ पे है? सबसे बड़ा नंबर 65 ये है, 65 ये है, 63 को काट देना है, 6530। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रहेगा। अब यही क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा? तो ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद लाइव चैट में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, काफी टाइम से मैंने देखा है, इमरान हो गया वो भी एब्सेंट रहता है, उसके बाद सना हो गई वो भी मैक्सिमम टाइम एब्सेंट रहती है, अलीना हो गई,
मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो एब्सेंट रहते हैं, क्लासेस नहीं लगाते और जितने भी ओल्ड बैच के बच्चे हैं, ज़ाहिर, दानिश, उसके बाद अकील हो गया, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं, मिसबा हो गई, शोएब हो गया है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे क्लासेस नहीं लगाते हैं, ये सब के सब एब्सेंट रहते हैं, तो अपना नुकसान कर रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 है जो भी है। हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ 4 डिजिट? कौन से इसमें से नंबर हैं जो 4 डिजिट के हैं? सबसे ईज़ी क्वेश्चन ये है, सबसे ईज़ी क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक। तो 4 डिजिट कौन सा है? 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है। हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ 4 डिजिट? बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा क्या है, पेचीदा है, तो बताएं इसका आंसर। हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ 4 डिजिट? बताएं। 4 डिजिट कौन से नंबर हैं? 4 तो सारे ही हैं, ये भी है, ये भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी नंबर्स आर ऑफ 4 डिजिट? कभी कभी थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो पेचीदा भी हो जाते हैं। अगर यहां से ये पूछूंगा हो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो फिर ये आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कुछ है नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं कैसे फ्रेम हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे लीस्ट नंबर हमने ढूंढना है, फाउंड बाय द डिजिट, सबसे छोटा नंबर। 7 0 0 और 2, इसमें से हमने सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो पेन पेपर पकड़ना है, आपने सॉल्व करना है क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा यहां से बनेगा? अगर हम बोले 7200 बड़ा है, 2 है 2007, 2070, 17020, इनमें से सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो 7200 भी बड़ा होता है और 7000 भी बड़ा होता है, तो ये दोनों कट गए। 2007 और 2070, तो 2070 भी बड़ा होता है, कट गया, तो 2007, तो इसमें से 2007 बन जाएगा, 2007 जो है इसका आंसर रहेगा। मतलब सीधा सीधा सिंपल वे में। अब आपको एक मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो आपने सॉल्व करना है। 20018, इसका सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, ये आपने ढूंढना है। इसका सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है वो आपने ढूंढना है, और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बताना है और घर से भी करके लाना है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 है। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं, आपने देखा होगा इवन नंबर जो 2 के टेबल पे जाते हैं और ऑड नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं जाते हैं। अब 10 से कम होने चाहिए, उसका सम करना है। तो आपको ऑड नंबर पता होने चाहिए, 1, उसके बाद ऑड नंबर हमारे पास 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये है, इसका सम करना है, 10 से कम है। अब 9 और 1 9 और 1 10, 10 और 7 17, 18 19 20, 20 और 5 25, इसको अगर सम करेंगे तो ये 25 बनेगा, ठीक है। अगर हम बोलें कि 10 से जो कम नंबर हैं, उन वो भी ऑड नंबर हैं और उनको हमने क्या करना है, सम करना है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 25 का ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी करना है। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपने इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर लेस देन 10, जितने भी इवन नंबर हैं दैट इज लेस देन 10, वो आपने मुझे बताने हैं। ये आपके लिए होमवर्क के लिए टास्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस करनी है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 है जो भी है। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं और वो भी कौन से, लेस देन 15, तो वो कौन से होंगे, आपने मुझे बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपने पूरे का पूरा इसका जो आंसर है, थोड़ा सा टाइम लेके, पॉज लेके आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो
आंसर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्राइम नंबर के ऊपर आता है ना, इसके ऊपर एग्जामिनर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 ही मान के चलते हैं, अब जो भी है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? अब ना यहाँ सम है, ना यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा एडिशन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछा है कि कितने नंबर हैं। अब 1 से 10 के बीच, अब जैसे भी आप याद करेंगे तो हमारे पास कौन सा है ऑप्शन, 2 नंबर हैं प्राइम नंबर, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं 1 से 10 के बीच। एक तो 2 होता है, एक तो 3 होता है, एक तो 5 होता है, एक तो 7 होता है, फिर उसके बाद 11 आ गया। अब 11 आ गया तो ये बाहर चला गया, हमने इसके 10 के बीच देखना है, मतलब 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच कितने आ गए? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा, दैट इज 4। तो 1 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, 4 प्राइम नंबर रहते हैं। अब आपके लिए होम टास्क रहेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 एंड 30? 1 और 30 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, ये आपने सॉल्व करके लाना है। ठीक है जी, आगे समझ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है जी, इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी जो आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि वो जो डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें वो वाला क्वेश्चन लूं और उसको दोबारा से उसको मैं समझा सकूं, ताकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो सके। आपका कोई भी एक कंसेप्ट जो हो ना, कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट हो वो छूटे ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है आपको, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई ना ले सके। लिमिटेड सीटें हैं। अगर हम जेएनवी की बात करें तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही करते रहना है, और वीडियो लेक्चर को स्किप नहीं करना है। अगर आप खुद नहीं देख रहे हैं, जो बाकी कहीं नीडी बच्चे होते हैं, आप उसको उनके साथ भी ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके, वो भी इजिली इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, ताकि हर एक के लिए बेहतरी रहे। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अब जितना भी होमवर्क का पोर्शन रहेगा ना, वो आप सबने करना ही करना है। ठीक है जी, आपने आपके जो कंसेप्ट होंगे, प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, उसके बाद सक्सेसर्स क्या हैं, प्रेसिडेंस क्या हैं, आपको नंबर सिस्टम सारे आने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है, प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है। ठीक है ना, ये सारे के सारे छोटे मोटे जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके सारे ताकि क्लियर रहें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए और आप इजी से क्वेश्चन कर सकें। तो इसी के साथ इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।